मोनी चिड़िया एक गरीब मगर मेहनती चिड़िया थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपना कुल्हाड़ा उठाती और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती। वो लकड़ियाँ काटकर जो पैसे कमाती, उनसे अपने घर का गुजारा करती। एक दिन मोनी चिड़िया लकड़ी काट रही थी, तभी वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है। मोनी चिड़िया, क्या हर समय लकड़ियाँ काटती रहती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बाकी पक्षियों के साथ घूम फिर आया करो। पिंकी बहन, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मेरे घर में रोटी कैसे बनेगी? मेरे बच्चे खाएंगे क्या? अच्छा बताओ, तुम कितना कमा लेती हो लकड़ियाँ काट कर? इतना तो आसानी से बन जाता है कि जिससे घर का जरूरत और राशन की सब्जियाँ जाती हैं, और मेरे बच्चों को जिस चीज की भी जरूरत होती है उसके लिए भी ऐसे होते हैं। पिंकी कौवी मोनी चिड़िया की बात को गौर से सुनती है और कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवा वहीं पे सो जाता है। वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है। उठो कालू उठो, कोई काम भी कर लिया करो। कालू कौवा चौंक कर उठ जाता है। क्या है पिंकी, कोई भी मदद के लिए नहीं आया? तो मैंने सोचा थोड़ी देर अपनी नींद ही पूरी कर लूं। छोड़ो ये पक्षियों की मदद करना, मैंने एक दूसरा काम सोचा है। हम दोनों अब से वही काम किया करेंगे। अब कौन सा काम सोच कर आई हो तुम? रास्ते में मोनी चिड़िया लकड़ी काट रही थी। मैंने उससे पूछा कि कितना कमा लेती हो, तो कहती है कि घर का अच्छा गुजारा हो जाता है। हम भी कल से लकड़ियाँ ही काटा करेंगे। इस जंगल में इतने सारे पक्षी हैं, कोई न कोई पक्षी अपना घर बनाता ही रहता है। हम भी लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हमारे पास तो कुल्हाड़ी भी नहीं है पिंकी। तुम्हारे पापा किस काम आएंगे? उनके पास जाओ, उनके पास कुल्हाड़ी होगी, उनसे कुल्हाड़ी लेकर आ जाना। कालू को वो अपने पापा जी के पास चला जाता है। पापा जी, मैंने और पिंकी ने मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काटने की सोची है। अगर आपके पास कुल्हाड़ी है तो मुझे दे दो। बेटा, तुमने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, अब तुम कुल्हाड़ी कैसे चला पाओगे? मैं चला लूंगा पापा, आप मुझे बस कुल्हाड़ी दे दें। फिर कल्लू कौवे के पापा कल्लू कौवे को कुल्हाड़ी दे देते हैं और कल्लू कौवा कुल्हाड़ी लेकर वापस आ जाता है। अगले दिन वो जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियों को काटना शुरू करते हैं। मोनी चिड़िया भी लकड़ी काटने के लिए वहाँ आ जाती है। अरे कल्लू भाई, आप दोनों ने भी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया क्या? हाँ मोनी चिड़िया, क्या तुम ही सिर्फ इस जंगल में लकड़ियाँ काट सकती हो? हम क्यों न काटे भला? तुम जाओ, हमें अपना काम करने दो। मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। वो तो पिंकी और कल्लू कौवे से पहले ही लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी कर लेती है और बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद कल्लू कौवा और पिंकी भी अपनी काटी हुई लकड़ियों को एक रस्सी से बांधते हैं और बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं और काफी सारे पैसे कमा लेते हैं। कल्लू कौवा घर जाकर अपने पैसे गिनता है तो खुशी से फूले नहीं समाता। चलो अच्छा हुआ, हमने वो पक्षियों की मदद करने वाला काम छोड़ दिया। इस काम में तो बहुत मुनाफा है। कल्लू जी, मैं सोच रही थी कि अब हम भी लकड़ियाँ काटते हैं और वो मोनी चिड़िया भी यही काम करती है। ऐसे अगर हम दोनों काम करते रहे तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। फिर हम कहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे भला? हाँ गोरी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। कल उस मोनी चिड़िया को कहेंगे कि वो उस जंगल से और लकड़ियाँ ना काटे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन फिर से कल्लू कौवा और पिंकी कौवी कुल्हाड़ा उठाते हैं और जंगल चले जाते हैं। मोनी चिड़िया पहले से ही लकड़ियाँ काट रही थी। कल्लू कौवा और पिंकी कौवी मोनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। मोनी चिड़िया, छोड़ो अपना कुल्हाड़ा और यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ पर मत आना। कल्लू भाई, मैं बस थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। तुम चली जाओ, अब इस जंगल से एक भी लकड़ी नहीं काटने दूंगा। अगर तुम ऐसी ही लकड़ियाँ काटती रही तो सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, तो भला हम क्या बेचेंगे? तुम मुझे लकड़ियाँ काटती हुई दोबारा दिखाई मत दे जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा। लेकिन कल्लू भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगी तो कमाऊंगी क्या? इस बात का मुझे नहीं पता, अब जल्दी से भागो यहाँ से। कल्लू कौवा और पिंकी मोनी चिड़िया को धक्का दे देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और खुद ही लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं। अब मोनी चिड़िया कौवों की वजह से लकड़ी काटने नहीं जा पाती। आहिस्ता आहिस्ता मोनी चिड़िया का घर का सारा राशन खत्म होने लग जाता है। बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते। अब जंगल में सिर्फ कल्लू कौवा और पिंकी कौवी ही थे जो लकड़ियाँ काट कर बेचते थे।
कौवे और कौवे को तो काफी मुनाफा भी हो जाता है। पिंकी, मेरे तो पंख बहुत दर्द करते हैं कुल्हाड़ा चलाते चलाते। अब मैं तो थक जाता हूँ। अब हम बस करते हैं इस काम को। हमने बहुत सारे पैसे तो कमा ही लिए हैं। नहीं कल्लू जी, 1-2 महीना और काम कर लेते हैं, फिर इतने सारे पैसे तो जमा हो जाएंगे कि हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनी चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तोते भाई, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मोनी बहन, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तोते भाई, मैं कैसे काम करूं? मैंने आपको बताया था कि कल्लू कौवे और पिंकी ने मुझे लकड़ी काटने से मना कर दिया है। चिड़िया बहन, आप एक काम करें, पश्चिम वाले जंगल में बहुत सी सूखी लकड़ियां हैं, आप वहाँ जाएं और लकड़ियां काटकर अपना घर चलाएं। धन्यवाद तोते भाई, आपने तो मुझे बहुत अच्छा विचार दिया। फिर अगले दिन मोनी चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाती है और पश्चिम वाले जंगल की तरफ चली जाती है। वो जंगल थोड़ा दूर था। मोनी चिड़िया को उड़ते उड़ते दोपहर हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठती है और फिर से उड़ती है। मोनी चिड़िया उस जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।